बच्चों, आज के वीडियो में क्लास 6th की साइंस का 4th चैप्टर वस्तुओं के समूह बनाना के बारे में जानेंगे। घरों में हम देखते हैं एक तरह की वस्तुओं को हम एक जगह रखते हैं। जैसे स्टील के बर्तन हम एक साथ रखते हैं, कांच के बर्तनों को एक साथ रखते हैं और कपड़ों को हम एक साथ अलमारी में रखते हैं। तो एक सी वस्तुओं को एक साथ समूह बनाकर रखा जाता है। हमारे चारों ओर कई तरह की वस्तुएं होती हैं। ये वस्तुएं लकड़ी की बनी हो सकती हैं, प्लास्टिक से बन सकती हैं, कागज़ या रुई से बन सकती हैं। जैसे हमारे चारों ओर क्या होता है, देखिए, कुर्सियाँ, बुक्स, बर्तन, कपड़े, खिलौने, पत्थर, पानी और भी कई तरह की वस्तुएं होती हैं जो अलग अलग रंग की हो सकती हैं, अलग अलग गुणों की हो सकती हैं, अलग अलग आकार की हो सकती हैं। जैसे देखिए, कुछ वस्तुएं गोल होती हैं, जैसे बॉल, खिलौने, फुटबॉल, ये गोल होते हैं। कुछ वस्तुएं प्लास्टिक से बनी होती हैं। कौन सी वस्तुएं देखिए प्लास्टिक से बनी? बाल्टी, खिलौने, मग, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, ये हमारे घरों में मिल जाती हैं। सब किस में बनी हैं? प्लास्टिक से बनी हुई होती हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक से अधिक पदार्थ से बनी हो सकती हैं। ये पदार्थ कौन से हो सकते हैं? कुछ वस्तुएं कांच से बन सकती हैं, कुछ धातु से, प्लास्टिक से, लकड़ी, रुई, कागज़ या मिट्टी से बनी हुई हो सकती हैं। तो ये वस्तुएं जो हैं ये किन पदार्थ से बनी है इस टेबल में दिखाया गया है। जैसे देखिए, प्लेट किससे बनी हो सकती है? इस्पात या स्टील से। कांच की प्लेट भी होती है, प्लास्टिक की प्लेट भी होती है। ऐसे ही पेन्स किससे बनी होती है? प्लास्टिक से और धातु से। ताला किससे बनता है? धातु का बना हुआ होता है, स्टील या पीतल का बना हुआ होता है। इसी तरह से खिलौने किस चीज़ से बने हुए होते हैं? आपने देखे होंगे लकड़ी के, प्लास्टिक के, रबड़ के और दूसरी कई तरह की धातुओं के खिलौने बने होते हैं। तो जो वस्तुएं होती हैं ये या तो एक पदार्थ से बनी होती हैं या एक से अधिक पदार्थ से मिलकर बनी होती हैं। इस टेबल में दिया हुआ है, देखिए, 2 कॉलम है। पहले में पदार्थ का नाम और दूसरे में इन पदार्थों से बनी वस्तु। जैसे लकड़ी से क्या बनता है, देखिए, कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी और बैलगाड़ी के पहिए और खिलौने। कागज़ से बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, खिलौने, कैलेंडर बनते हैं। इसी तरह से चमड़े की बनी कई चीज़ें होती हैं। चमड़े से क्या क्या चीज़ें बनती हैं? जैसे बैग है, जूते, जैकेट, बेल्ट, ये चमड़े से बनती हैं। प्लास्टिक से बनने वाली चीज़ें क्या क्या होती हैं? बाल्टी है, मग है, खिलौने, ब्रश, ये किससे बने होते हैं? प्लास्टिक से बने होते हैं। रुई से वस्त्र, तकिए, खिलौने, ये किससे बने होते हैं? रुई से। और धातु से क्या क्या चीज़ें बनती हैं? बर्तन है, दरवाज़ा है, ताले हैं, बाल्टियाँ हैं। इसी तरह से सोने और चांदी, ये भी धातु हैं और इनसे क्या बनते हैं? आभूषण बनाए जाते हैं। तो पदार्थ जो एक पदार्थ है लेकिन उस पदार्थ से कई तरह की वस्तुएं बनती हैं। इस चित्र में दिखा रखा है, एक लड़की क्या कर रही है? गिलास से पानी कपड़े में रखने की कोशिश कर रही है। क्या हम कपड़े में पानी रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं, क्योंकि पानी हम किस में रख सकते हैं? जिसमें पानी को रोका जा सकता है। जैसे कांच के बर्तन में, प्लास्टिक के बर्तन में, धातु के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में हम पानी को रख सकते हैं। इसी तरह से खाना बनाने के बर्तन धातु के होते हैं। हम कागज़ के या कपड़े के बर्तन का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए नहीं कर सकते। तो हम क्या कह सकते हैं? पानी रखने के लिए हमें ऐसा बर्तन चाहिए जिसमें पानी टिक सके। पदार्थ प्रायः क्या होता है? एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल अलग होती है। इसी तरह से लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम से अलग होते हैं। फिर भी लोहे, तांबे, एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं होती हैं जो लकड़ी में नहीं होती। लोहे, तांबा, एल्यूमिनियम क्या होता है? इसमें चमक होती है और लकड़ी में चमक नहीं होती है। जैसे लोहा भी चमकता है लेकिन चाहे ज़्यादा नहीं चमकता, थोड़ी बहुत चमक उसमें होती है। अब देखिए, पदार्थों को हम दिखावट के आधार पर कई भाग में बांट सकते हैं। कोई गोल होती है, कोई चौकोर है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है।
कठोरता के आधार पर धातु दो तरह की है, एक बहुत कठोर धातुएं होती हैं, वस्तुएं होती हैं, और एक कोमल वस्तुएं होती हैं। कोमल वस्तुओं में खरोंच लग सकती है और तोड़ सकते हैं, जैसे मोमबत्ती है, चौक है। और कठोर वस्तु में क्या होता है, इसको हम आसानी से तोड़ नहीं सकते, ना उसमें खरोंच आ सकती है। इसी तरह से विलेयता के आधार पर देखिए, कुछ वस्तुएं द्रव में घुल जाती हैं, कुछ द्रव में नहीं घुलती हैं। तो दो तरह की वस्तुएं हो गई, जो द्रव में घुल जाती हैं, जो द्रव में नहीं घुलती। जैसे पानी में अगर हम चीनी डालते हैं, आपने देखा उसमें घुल जाती है, तो वो क्या है, विलेय है। अगर पानी में हम रेत डाल देंगे या बालू डाल देंगे, वो नहीं घुलेगी, इसका मतलब वो अविलेय है। तो विलेयता के आधार पर पदार्थ दो तरह के हो गए, विलेय जो पानी में घुल जा रहे हैं या द्रव में घुल जाते हैं, और अविलेय जो द्रव में नहीं घुलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, पदार्थ के नाम दे रखे हैं, और ये जल में घुलती हैं या नहीं घुलते हैं ये दिया हुआ है। नमक जल में पूरी तरह लुप्त हो जाता है। मतलब एक गिलास पानी में अगर हम थोड़ा नमक डालते हैं, हम देखते हैं हमें नमक नहीं दिखाई देता है, क्योंकि नमक पानी में घुल जाता है। इसी तरह से चीनी पानी में लुप्त हो जाती है या घुल जाती है। बालू को अगर पानी में डालेंगे, ये जल में लुप्त नहीं होता, नहीं घुलती है बालू। चौक या का पाउडर जो है, ये पानी में लुप्त नहीं होता है। इसी तरह से लकड़ी का बुरादा जो है, ये पानी में लुप्त नहीं होता, क्योंकि लकड़ी का बुरादा पानी में विलेय नहीं होता है। तो कुछ पदार्थ पानी में घुल जाते हैं, जो घुल जाते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, या हम कहते हैं वो पानी में पूरी तरह लुप्त हो गए। अब है, क्या द्रव भी पानी में घुल जाते हैं? जैसे आप नींबू पानी बनाते होगे घर में, आपने देखा होगा गिलास में अगर हम नींबू का रस डालते हैं तो क्या होता है, वो घुल जाता है। तो कुछ द्रव पानी में घुल जाते हैं, कुछ द्रव नहीं घुलते हैं। अगर हम पानी में सरसों का तेल डालते हैं तो आपने देखा होगा वो उसमें नहीं घुलता है। इसी तरह से हम मिट्टी का तेल डालते हैं, वो उसमें नहीं घुलता है। सिरका डालेंगे तो सिरका क्या है, एक द्रव है, वो पानी में घुल जाता है। तो देखिए इस चित्र में दिखा रखा है, अगर हम पानी में, आपने देखा होगा पानी में अगर कॉपर सल्फेट डाल दिया, नीला रंग हो जाता है क्योंकि वो घुल गया है। अब इसमें देखिए पानी में इसमें तेल डाल दिया है, तेल क्या होता है, ये घुलता नहीं है उसमें। अब देखिए कुछ द्रव पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं और कुछ नहीं घुलते हैं। जैसे देखिए द्रव जो भली भांति मिश्रित होते हैं, ये कौन सा है, सिरका, ये पानी में पूरी तरह से घुल जाता है, मिश्रित हो जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो मिश्रित नहीं होते। नींबू का रस क्या होता है, ये पूरी तरह से मिश्रित हो जाता है पानी में। सरसों का तेल अगर हम पानी में डालते हैं, आप देखोगे ये मिश्रित नहीं होता। इसी तरह से नारियल का तेल पानी में मिश्रित नहीं होता। केरोसिन या मिट्टी तेल पानी में मिश्रित नहीं होता। तो ये द्रव हैं, कुछ ऐसे द्रव हैं जो पानी में घुल जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं। आपने ये तेल देखा होगा, सरसों का तेल, अगर घर में आप एक गिलास पानी में सरसों का तेल डालोगे, आप देखोगे वो नहीं घुलता है। अब देखिए गैसें पानी में घुलती हैं या नहीं घुलती हैं। कुछ गैसें पानी में घुल जाती हैं, कुछ जो हैं ये कम मात्रा में घुलती हैं और कुछ ज़्यादा मात्रा में घुल जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा तालाब के पानी में बहुत से जंतु और पौधे होते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि तालाब के पानी में ऑक्सीजन गैस घुली हुई रहती है। तो पानी में रहने वाले जंतु और पौधे को ऑक्सीजन कैसे मिल रही है, पानी के द्वारा मिल रही है। कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाते हैं, वो जल के पृष्ठ पर तैरने लगते हैं, या तो तैरते हैं या डूब जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बर्तन दे रखा, इसमें दे रखा कुछ हल्की चीज़ें दे रखी हैं, वो डूब तैर रही हैं, और कुछ भारी चीज़ें हैं वो डूब जा रही हैं। जैसे लोहे से बनी हुई ये चाबी है, ये क्या है, डूब जा रही है। पत्थर है, डूब जाता है। प्लास्टिक की बॉल, कॉर्क जो है, ये तैरने लगती है। अब देखिए पानी में डूबने वाले पदार्थ
क्या है, कील, पत्थर, चाबी, ये पानी में डूब गई क्योंकि ये क्या होती हैं, भारी हैं और पानी में डूब जाती हैं। अब पानी में तैरने वाले पदार्थ कौन से हैं, जो हल्के हैं, तो वो पदार्थ क्या होते हैं, पानी में तैरने लगते हैं। कौन से, देखिए, प्लास्टिक की बॉल, कॉर्क, कागज़ का टुकड़ा, ये क्या होते हैं, पानी में तैरने लगते हैं। तो इस तरह से कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो पानी में डूब जाते हैं और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो पानी में तैरने लगते हैं। अगर बॉल प्लास्टिक के बदले धातु की है मान लीजिए, तो वो क्या होगा, पानी में डूब जाएगी, यानी भारी होगी तो डूब जाएगी। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों को जिनसे होकर वस्तु को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। देखिए, जैसे कांच है, आपने देखा होगा कांच से हम क्या करते हैं, हमारे सामने अगर कांच रखा है उसकी दूसरी साइड हमें दिखाई देता है। पानी से भरी हुई बाल्टी में अगर हमारे एक सिक्का गिर जाता है तो वो हमें दिखाई देता है। इसी तरह से वायु हमारे चारों ओर है, वायु से भी हमें वस्तुएं दूसरी साइड की दिखाई देती हैं। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनसे हम दूसरी साइड देख सकते हैं, उनको पारदर्शी कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनसे हमें दूसरी साइड दिखाई दे रहा है वो पारदर्शी कहलाते हैं। इसके विपरीत जिनसे हमें दूसरी साइड नहीं दिखता वो अपारदर्शी कहलाते हैं। जैसे लकड़ी का बॉक्स है, गत्ते का डिब्बा है, धातु का बर्तन है, उसमें हमें दूसरी साइड नहीं दिखाई देता, वो क्या होती हैं, अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में ये एक लड़के के पास ये पारदर्शी, अपारदर्शी और ये पारभासी वस्तुएं हैं। देखिए, पहले में दिख रहा है अपारदर्शी वस्तु या ओपेक वस्तु है, इससे इसको दूसरी साइड नहीं दिख रहा, इसका चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, वस्तु के दूसरी साइड नहीं देखा जा सकता। और पारभासी वस्तुएं, ट्रांसलूसेंट वस्तुएं क्या होती हैं, जिनसे दूसरी साइड धुंधला सा दिखाई देता है। तीसरी तरह की होती हैं पारदर्शी वस्तुएं। पारदर्शी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके दूसरी साइड हम आसानी से देख सकते हैं। जैसे देखिए, कांच का टुकड़ा है तो उससे क्या होता है, हम आसानी से दूसरी ओर देख सकते हैं, इसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। तो जो ट्रांसपेरेंट वस्तुएं होती हैं उसके हम दूसरी साइड देख सकते हैं, जैसे कांच का टुकड़ा, पानी, वायु, ये क्या है, दूसरी साइड दिखता है, जिनसे ये वस्तुएं पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट कहलाती हैं। और जिनसे हम दूसरी साइड बिल्कुल नहीं देख सकते वो अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे लकड़ी है, इसके दूसरी साइड हम नहीं देख सकते हैं। पारभासी वस्तुएं जिसके दूसरी साइड हम धुंधला सा देख सकते हैं, जैसे पॉलीथीन से दूसरी साइड धुंधला सा दिखाई देता है, या अगर कागज़ में हम तेल लगा देते हैं तो उससे दूसरी साइड बहुत हल्का सा दिखाई देता है, तो ये पारभासी वस्तु कहलाएगी, जिससे दूसरी साइड हल्का सा दिखाई दे रहा है। तो हम कह सकते हैं वस्तुएं तीन तरह की होती हैं, पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु और पारभासी वस्तुएं। हमारे चारों ओर हवा है, हवा क्या है, पारदर्शी वस्तु है। आपने दुकानों में या घरों में देखा होगा, हम किचन में किस में रखते हैं सामान, पारदर्शी डिब्बे में। क्यों रखते हैं, जिससे हमें आसानी से दिखाई दे सके। इसी तरह से देखा होगा आपने, दुकानदार पारदर्शी डिब्बों में सामान रखता है, उससे क्या होगा, वो वस्तुएं उसे आसानी से दिखाई देगी, उसे ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर वो धातु के बर्तनों में रख देगा इन वस्तुओं को तो उससे क्या होगा, उसे ढक्कन खोलकर बार बार देखना पड़ेगा। तो पारदर्शी डिब्बे में क्या होगा, उसको वस्तुएं आसानी से दिखाई देंगी। अब देखिए, इस चित्र में दिखा रखा, एक अगर आप जलता हुआ टॉर्च लें, उसके ऊपर अपनी हथेली रख दें तो क्या हथेली से दूसरी ओर लाइट जाएगी, नहीं जाएगी, क्योंकि हमारी हथेली क्या है, अपारदर्शी होती है। तो इसका मतलब है जिनसे होकर वस्तुओं को हम देख तो सकते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं देख सकते, वो क्या होते हैं, पारभासी कहलाते हैं। जैसे अगर हम अभी बताया कागज़ में तेल लगा देते हैं तो उसके दूसरी साइड हमें पूरा ठीक से नहीं दिखाई देगा।
अब हमें पदार्थों को समूह में या ग्रुप में रखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हम घर में ऐसा अपनी सुविधा के लिए करते हैं। अब जैसे दुकान में आपने देखा होगा, पंसारी क्या करता है, बिस्कुट को एक साइड को रखता है, नमकीन एक जगह पे रखता है, सारी तरह की नमकीन, साबुन जो है चाहे वो अलग अलग तरह के हैं उनको एक साथ रखता है, अनाज और दालों का भंडारण एक साथ करता है। इससे क्या होता है, उन्हें ढूंढने में आसानी होती है। तो किसी भी वस्तुओं को अगर हम समूह बनाकर रखते हैं तो वस्तुओं का अध्ययन में भी आसानी होती है और उसको ढूंढने में भी आसानी होती है। इसलिए हम पदार्थों का समूह बनाकर रखते हैं। घरों में भी हम क्या करते हैं, एक तरह की वस्तुएं हम एक साथ रखते हैं। जैसे हम अपनी बुक्स को एक साथ रखते हैं, खिलौने हम एक जगह में रखते हैं। तो इस तरह से ग्रुप बनाने के या समूह बनाने के फ़ायदे हैं। ये फ़ायदे क्या होते हैं, ये कई तरह के होते हैं। जैसे पदार्थों को अगर हम समूह बनाकर बांटेंगे तो क्या होता है, एक तो उसको गुणों का अध्ययन करने में आसानी होती है और साथ ही उनका जो अध्ययन है ये आसानी से किया जा सकता है। इसलिए वस्तुओं को समूह बनाकर रखना आसान होता है। अब देखिए, इसको हम चैप्टर को संक्षेप में देख सकते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक तरह के पदार्थ से बनी हैं। किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव हो सकता है तथा उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। विभिन्न पदार्थों के गुण अलग अलग होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार हैं जबकि अन्य नहीं होते हैं। जैसे क्या होता है, धातुएं चमकदार होते हैं, लकड़ी या चौक जो है ये चमकदार नहीं होती। कुछ खुरदुरे होते हैं जबकि कुछ पदार्थ क्या होते हैं, चिकने होते हैं। इसी तरह से कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं और कुछ पदार्थ क्या होते हैं, कोमल लगते हैं। इसी तरह से कुछ पदार्थ पानी में घुल जाते हैं, उनको विलेय कहते हैं, और कुछ पदार्थ पानी में नहीं घुलते, वो अविलेय कहलाते हैं। इसी तरह से कुछ पदार्थ जैसे कांच है ये पारदर्शी होता है जिससे हम दूसरी ओर आसानी से देख सकते हैं। कुछ पदार्थ अपारदर्शी होते हैं जैसे लकड़ी है, धातु है, इनके दूसरी ओर हम नहीं देख सकते हैं। कुछ पदार्थ पारभासी होते हैं जिनके दूसरी साइड हम देख तो सकते हैं लेकिन धुंधला दिखाई देता है। पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर समूहों में बांटा जाता है। वस्तुओं को सुविधा और उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूह में रखा जाता है। जैसे देखिए, अगर आपसे कोई कहता है पक्षी, तो पक्षी क्या है, एक समूह है। आपने देखा होगा पक्षी जो होते हैं हम समझ जाते हैं कि जिनमें चोंच है, जो उड़ सकते हैं, जिनमें पंख होते हैं और जिनकी चोंच में दांत नहीं होते, वो क्या होते हैं, सब पक्षी के अंतर्गत आते हैं। तो हम कैसे समझ रहे हैं इनको, क्योंकि उन सारे पक्षियों के गुण एक से होते हैं। इसी तरह से जो पदार्थ एक से होते हैं उनके गुण लगभग समान होते हैं। जैसे देखिए, कोई कहेगा पारदर्शी वस्तुएं, तो हम उससे समझ जाएंगे कि ऐसी वस्तु जिसके दूसरी साइड हम आसानी से देख सकते हैं। इसी तरह से कोई अगर धातु कहता है तो धातु में हम समझ जाते हैं कि धातु कोई भी है वो चमकदार होती है, चाहे वो कम चमकती है और कुछ होती हैं ज़्यादा चमकती हैं। जैसे लोहा कम चमकता है, एल्यूमिनियम कम चमकता है, लेकिन सोना और चांदी जो हैं ये बहुत अधिक चमकते हैं। अब यहाँ पे दे रखा देखिए एक प्रश्न है, निम्नलिखित समूह में मेल न खाने वाला ज्ञात कीजिए। जैसे पहला है देखिए कुर्सी, पलंग, बच्चा, मेज, अलमारी। तो इसमें देखिए इन सब में बच्चा बिल्कुल अलग है क्योंकि बाकी जो हैं ये क्या है, लकड़ी से बन सकते हैं। गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल, बाकी सब फूल है, नाव जो है इनमें अलग है। एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत, बाकी धातु हैं, रेत धातु नहीं है। चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट,
रेत जो है पानी में नहीं घुलता, चीनी, नमक और कॉपर सल्फेट पानी में घुल जाते हैं। तो इस तरह से हम अगर समूह बना के रखते हैं तो समूह से क्या होता है, हमें अध्ययन करने में आसानी होती है और ढूंढने में आसानी होती है।